ब्रह्मा मोह की जो पछतायो, ब्रह्मा मोह की जो पछतायो, ब्रह्मा मोह की जो पछतायो, ब्रह्मा मोह की जो पछतायो। दर्शन को शिव ब्रज में आयो, दर्शन को शिव ब्रज में आयो, दर्शन को शिव ब्रज में आयो, दर्शन को में ब्रज में आयो। ऐसो में भव पारो, ऐसो में भव पारो, तू जो ब्रज की कारी खाए हो। ऐसो में भव पारो है तू ब्रज की कारी खाए। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोक बड़े बड़े असुरन को मारो, बड़े बड़े असुरन को मारो, बड़े बड़े असुरन को मारो, बड़े बड़े असुरों को मारो। कालिया नाग को पकड़ पछाड़ो, कालिया नाग को पकड़ पछाड़ो। ऐसो बलि है तो जो गोपी ग्वालन से पिट जाए हो। ऐसो बलि है तो जो गोपी ग्वालन से पिट जाए। ऐसो ऐसो तीनों लोक ऐसो चटक मटक को ठाकुर तीनों लोक ऐसो चटक मटक को ठाकुर तीनों लोक ऐसो चटक मटक को ठाकुर तीनों ऐसो चटक मटक को ठाकुर तीनों लोक बिहारी लाल की श्री कन्हैया धीरे धीरे बड़े हुए तो इनकी मित्र मंडली मित्र बन गए हैं, खेलने जाते हैं ग्वालों के साथ। कन्हैया
एक दिन अपने मित्रों से कहते हैं कि भैया ऐसा करो, क्या बोले आज हम नया वाला खेल खेलते हैं। नया वाला कौन सा? बोले हम नया वाला खेल खेलेंगे। कौन सा नया वाला? बोले आज हम चोरी चोरी वाला खेल खेलेंगे। अच्छा ये तेरा नया खेल है, चोरी करेगा? तेरे घर में भुखमरी पड़ी है क्या? कुछ ना बचो। अरे नाना मेरे घर में तो कोई कमी नहीं है, देखो हमारे घर में तो कोई कमी है नहीं है, मेरे घर में तो सब कुछ है। और फिर हम धन संपत्ति की चोरी थोड़ी ना करेंगे। फिर बोले हमें तो माखन मिश्री की चोरी करनी है, दही माखन चुराना है। तो बोले बच्चों नहीं बच्चों तेरे घर में कहाँ? नहीं मेरे घर में तो सब है, मेरे घर में तो 9 लाख गैया हैं, दही माखन की कौन कमी नहीं है। फिर बोले हम अपने लिए चोरी नहीं करेंगे। देखो श्रीदामा को देखो, मधुमंगला को देखो, मनसुखा को देखो, 1.5 हड्डी के हैं। इनसे पूछो इतने पतले क्यों हो? कहते अरे मेरे घर में जो माखन होता है वो मैया मथुरा में बेच देती है, और जो छाछ पड़ा होता है घर में वही हमें पीना पड़ता है, इसलिए हम दुबले हैं। देखो भैया ये तो गलत बात है। गाय की सेवा करें हम और माखन खाएं मथुरा के ग्वाल, ऐसा होने। देखो गाय की सेवा अगर हम करेंगे तो माखन भी हम ही खाएंगे। उसके लिए अगर प्रत्यक्ष में मैया दे तो ठीक है, नहीं दे तो चोरी करेंगे, लेकिन माखन तो हम ही खाएंगे। अरे कन्हैया तू कह रहा है तो फिर सही है। बोले देखो कन्हैया आज से पहले कभी मेरे बाप दादाओं ने कब चोरी ना करी, और हमने चोरी करी कहीं पकड़े ना गए तो फिर जेल में जाना पड़ेगा, ऐसा ना हो। बोले नहीं ऐसा ना हो भाई कन्हैया हम ऐसा करेंगे ना क्या? बोले कि पहले अपने अपने घर में चोरी करो। देखो अपने घर में चोरी करेंगे, अगर पकड़े गए तो बदनामी भी नहीं होगी, और पकड़े गए तो जेल भी नहीं जाना पड़ेगा। घर की बात घर में रह जाएगी। बोले कहीं और गए तो फिर आफत रह जाएगी। अच्छा पहले सीख लो, अपने अपने घर में जाओ। ठीक है कन्हैया ने जैसा आदेश दिया, सबने अपने अपने घर में चोरी करी। कछु तो सफल है गए और कछु पकड़े गए, और कछु तो ऐसे पकड़े गए मैया ने ऐसी डंडन की पिटाई लगाई, ऐसे डंडे लगाए कि बेचारे मेरे सबरी पीठ लाल है गई। अब रोए चिल्लाए। दूसरे दिन बोले अरे कन्हैया तेरे कहने थे मैंने चोरी करी, मैया ने ऐसी पिटाई लगाई, ऐसी पिटाई लगाई, देख तो मेरी पीठ लाल पड़ गई। बोले अरे ये तो गलत हुआ, इसका मतलब हमें अपना कॉलेज खोलना होगा, तुम्हें सिखाना होगा, पढ़ाना होगा चोरी करना। और अध्यक्ष महोदय ने खोल लिया है विद्यालय। चोरी करने जाते हैं। एक दिन एक गोपी के घर में चोरी करने गए कन्हैया, तो वह गोपी बड़ी चतुर थी। गोपी ने कहा कि वह माखन की जो मटकी होती है ना, माखन की मटकी को ऊपर लटका दिया छींके से, ऊपर लटका दिया कि कन्हैया ऊपर पहुंच ना पाए। कन्हैया तो छोटो है नीचे रह जाएगा, ऊपर लटका दिया। लेकिन गोपी चाहे जितनी चतुर है जाए, लेकिन कन्हैया से ज्यादा चतुर वो तो सबसे महान है। आगे मित्र मंडली को लेकर के, इनकी मित्र मंडली में जो सबसे मोटा तगड़ा वो सबसे नीचे बैठा दिया, और एक के ऊपर दूसरा, दूसरे पे तीसरा, तीसरे पे चौथा, चौथे पे पांचवा, सबसे ऊपर अध्यक्ष महोदय खड़े हो गए। कौन? कन्हैया खड़े हो गए। माखन की मटकी में हाथ डालो, माखन निकालो, खुद खाओ और नीचे गिरायो, ग्वालन को खवायो, लेकिन माखन खत्म ना भाई। अब माखन तो बच्चों है, क्या करना है? बोले जोर की आवाज लगाई, बंदरों को बुलाया, हजारों बंदर आ गए माखन खाने।
बंदरों को खिला दियो, फिर वो माखन खत्म नहीं भयो। अब क्या करना है? कन्हैया ने कहा कि ऐसा करो कि मटकी ही फोड़ दो। और कन्हैया ने ऊपर से मटकी उठाई, नीचे धड़ाम से फेंक दी। जितनी भी मटकी मथानियां धमाधम सारे फेंक दिए। जब तक आई गोपी कन्हैया एक दो निकल लिए, भाग गए। देखो गोपियों को भी बड़ा सुख मिलता है जब कन्हैया चोरी करने जाते, बड़ा अच्छा लगता है। जब 2-4 दिन तक कन्हैया चोरी करने नहीं जाते तो गोपियां बड़ी परेशान हो जाती। अरे कन्हैया क्यों नहीं आया, कन्हैया के दर्शन नहीं हुए, बड़ा बुरा लगता है जब उसके दर्शन नहीं होते हैं। एक बार कन्हैया बहुत दिन तक चोरी करने नहीं आए किसी के घर। अब गोपियां आपस में चर्चा करती, जो नई नई बहुएं हैं, देखो जो सास है गई है तो सास तो निकल लेती है घर से बाहर, और जो नई नई बहुएं बेचारी घर से बाहर ना निकले, अब उनकी बड़ी आफत रह जाए घर में बैठी। अगर कन्हैया घर में आए तो दर्शन है जाए, बाहर तो बेचारी जा ना पाए। सभी नई नई गोपियों ने, नई नई बहुओं ने ऐसी योजना बनाई, क्या बोले ऐसा कर लो है कि अपनी अपनी सासन से कह देंगे कि वो नंद को छोरा आयो, कन्हैया आयो, और आकर के बाने हमारी मटकी फोड़ दी और हम जा रहे हैं शिकायत करने, झूठी शिकायत करने जाएंगे और वहीं हमें कन्हैया के दर्शन हो जाएंगे। तो क्या करना है? बोले सबन में अपने अपने घर में एक एक मटकी फोड़ देनी है। और जब सास पूछे तो कह दियो कन्हैया ने फोड़ दी, हम क्या करें, हम जा रहे हैं शिकायत करने। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। और सभी गोपियों ने ऐसे किया, अपने अपने घर में गई, एक एक मटकी फोड़ दी। सासन ने पूछो जो कैसे भयो, बोले वो नंद को छोरा आयो, नंद के छोरा ने आके हमारी मटकी। आपको ब्रज भाषा समझ में आती है? अरे वाह, तब तो ठीक है। वाने आके हमारी मटकी फोड़ डाली। कहा सासन से मैं तो जाऊंगी वहाँ लल्ला की शिकायत करने, और सारी गोपियां इकट्ठी होकर के पहुंच गई मैया के द्वारे। मैया, अरे ओ मैया सुनो, तुम्हारो लल्ला कोई बड़ो परेशान करे। अच्छा हाँ, क्या किया लल्ला ने? अपनी अपनी बीती सुनाने लगी। क्या? बोली मैया सुनो, ये कन्हैया हमारे घर में गया एक दिन चोरी करने, और क्या कियो याने खुद माखन खायो, ग्वालन को भी खवायो, फिर जाके मन को शांति ना भई। कन्हैया ने बंदरन को खिला दियो सबरो माखन, लेकिन फिर जाके मन को शांति ना भई। जाने का क्यों मैया, मेरी पुराने जमाने की सारी मटकी मथानियां फोड़ डाली, बड़ा परेशान करे ये कन्हैया। दूसरी गोपी बोली मैया मेरी भी सुन ले, मेरे साथ क्या हुआ। क्या? बोले जाके घर में माखन मिश्री है, वो तो परेशान है ही, लेकिन जाके घर में माखन मिश्री नाय कन्हैया बाबू भी परेशान करे हैं। अच्छा हाँ, कैसे? बोले भैया हमारे घर में गयो तो जाकर माखन मिश्री नाय मिलो। का कियो? गैया दुहने से पहले बछड़ा छोड़ दियो, बछड़े ने जाके सबरो दूध ऐसे परेशान कर। एक और गोपी बोली मैया इनके साथ जो हुआ वो तो ठीक ही हुआ, लेकिन मेरे साथ जो हुआ वो सुनो क्या हुआ। क्या? बोले मैया जाके घर में गैया हैं वो तो परेशान है ही, लेकिन जाके घर में गैया ना है ये कन्हैया तो बाबू भी परेशान करे हैं। कैसे? बोली मैया एक दिन रात में कन्हैया मेरे घर में आ गई हो ग्वालन को लेके। अच्छा हाँ, रात में आयो तो रात में तो जैसे सब सोते हैं वैसे हम सो रहे थे। हम सो रहे थे, पास में एक चारपाई पर हमारे पतिदेव सो रहे थे। तो ब्रजवासियों की ये खासियत है उनकी कि उनकी लंबी लंबी दाढ़ी होती है। बोले महाराज सुनो मैया, हम सो रहे थे, पास में एक और चारपाई पर हमारे पतिदेव सो रहे थे। कन्हैया गयो जाकर माखन न मिलो तो का कियो जाने हमारे जितने भी बर्तन थे सबने फोड़ डाले। और फिर आयो, हम सो रहे थे, हमारे पतिदेव सो रहे थे, हमारी लंबी सी चोटी को कन्हैया ने पतिदेव की दाढ़ी से
बांध दियो, और बांध दियो वो तो ठीक है। अब कान में चिल्ला हुआ हुआ हुआ, बोले हम करके भागने लगे तो भयंकर मैया मेरी चोटी तन गई, वहां पतिदेव की दाढ़ी निकल गई। ऐसे ऐसे परेशान करता है कन्हैया। मैया समझाती है, अरे लल्ला तू क्यों चोरी करता है? बोले नाना भैया मैं चोरी ना करूँ। हाँ, हरिश्चंद्र को अवतारी तो तू ही है, सब झूठ बोल रहे, तू ही सत्यवादी है। बोले नाना भैया मैंने चोरी ना करी। अच्छा हाँ, ये सब गोपियाँ झूठ बोल रही। हाँ हाँ भैया ये झूठ बोल रही। मैया कहती अब बताओ मैं क्या करूँ? ये कन्हैया कहता मैंने चोरी ना करी, तुम कहती हो करी है चोरी। अच्छा गोपियों ऐसा करो कि तुम एक दिन कन्हैया को रंगे हाथों पकड़ करके लाओ, फिर मैं जाकर ना छोड़ूंगी। ऐसे तो ये मान नहीं रहा है कि मैंने चोरी की है, कहता मैंने तो चोरी ना करी। गोपियन ने कहा सुनो भैया, जब ये चोरी करता ही है तो फिर मैं क्यों डरूं? बोले रंगे हाथों भी पकड़ लाएंगे, ऐसी क्या बात है? ठीक है जाते कन्हैया। एक दिन प्रभा भाभी के यहाँ पर चले गए चोरी करने के लिए। तो प्रभा भाभी जो थी बड़ी चतुर थी, क्या किया मटकी को ऊपर लटका दियो, वह मटकी के अंदर एक घंटी बांध दी। बोले कन्हैया जैसे हाथ डाले तो घंटी बच जाएगी और हम आ जाएंगे, कन्हैया को पकड़ लेंगे। और कन्हैया ने जैसे ही मटकी में हाथ डाला गोपी आ गई, पकड़ गया। अब बताओ क्या होना चाहिए? पकड़े गए, बादल तो झूठ बोल दिया, तो अब बताओ क्या करोगे? अब तो ना छोड़ूंगी मैं। अरे भाभी छोड़ दे भाभी, फिर मैं ऐसा अच्छा अब बातें ना बनाओ, अब हम नहीं छोड़ेंगे। अब कन्हैया कहते अब तो फंस गए आज तो, और ये मैया के पास जाएंगी, मैया तो मेरी डंडन से पिटाई लगाएगी, आज तो बड़ी दिक्कत है गई। अब क्या करें? बड़े प्यार से अपनी भाभी से कह रहे हैं कि मीठा मीठा बोलेंगे तो शायद भाभी पिघल जाए छोटे से देवर से। अब बड़े प्यार से बोल रहे हैं, आहा कैसे कहते भाभी, अरे ओ भाभी सुनो ना भाभी। अब भाभी यदि लाला ज्यादा प्यार से बोलने की जरूरत नहीं है, हम नहीं छोड़ेंगे, चाहे जैसे बोलो। अच्छा भाभी नहीं छोड़ो कोई बात नहीं। अब भाभी चली जा रही गुस्से में, आज ना छोड़ूंगी, आज तो मैया से कहूँगी चोरी करता है ये। उस दिन मैया कह रही थी रंगे हाथ में पकड़ के लाना, आज पकड़ लिया, ये वो पता नहीं क्या क्या सुनाती जा रही भाभी, सारी गुस्सा निकालती चली जा रही। अब रास्ते में भाभी, ओ भाभी, अरे मेरी प्यारी भाभी सुनो ना। हाँ क्या है नहीं है बता। बोले देखो भाभी कितनी देर से मेरे एक हाथ को पकड़ो है, देखो मैं कितना छोटा सा हूँ, बड़े जोर को दर्द है लगे हो मेरे हाथों में। अच्छा भागना चाहे नाना भाभी, मैं ना भागूंगा। अच्छा देखो भाभी तुम्हें शर्म ना आवे, सामने ससुर साहब चले आ रहे हैं, घूंघट कर लो घूंघट। अरे भाभी ने देखो कि हमारे ससुर आ रहे हैं, घबरा करके लंबा सा घूंघट कर लिया। अब कन्हैया को काम है। बोले भाभी अब एक काम और कर दो। क्या? बोले भाभी देखो ना इतनी देर से मेरे एक ही हाथ को पकड़ा है, इस हाथ में पीड़ा हो रही है, ऐसा करो इस हाथ को छोड़ करके इस हाथ को पकड़ लो। ठीक है लाला, भागेगा तो नहीं? ना ना भाभी बिल्कुल ना भागूंगा। और जैसे भाभी ने इनके हाथ को छोड़ो, कन्हैया ने अब भाभी के खास देवर को हाथ पकड़ायो। कन्हैया 9-2 हो गए, भाग गए। और गोपी से पहले कन्हैया अपनी मैया के पास पहुंच गए, मैया को पढ़ाने लगे। देखो मैया मैं तो यहाँ हूँ, मैं तो कहीं नहीं गया, आज दिन भर से यही हूँ। अभी गोपी झूठी शिकायत लेकर के आएगी। देखो मैया अगर आज गोपी आई तो तुम समझ लेना कि मैं चोरी नहीं करता, क्योंकि मैं तो तुम्हारे सामने हूँ। हाँ लल्ला तो मेरे सामने है। आज अगर गोपी शिकायत करने आई तो मैं समझ जाऊंगी गोपियां झूठ बोलती है, मेरा लल्ला चोरी नहीं करता। अब आप भाभी चली आ रही गुस्से में, ये वो पता नहीं क्या क्या कहते, नत भवन में आई चिल्लाती, भैया यशोदा, अरे ओ भैया सुनो आज तेरे लल्ला को रंगे हाथों पकड़ करके लाई। भैया आई सामने, बोली कहाँ है मेरा लल्ला? अच्छा भैया लल्ला को नहीं पहचान पा रही हो, यही तो है तेरा लल्ला,
सामने जो खड़ा है बोले अरे गोपी पहले घूंघट खोल के एक बार देख तो ले, लल्लाई है कि कोई और है? बोले नहीं तेरा ही लल्ला है, तेरा ही लल्ला। बोले एक बार देख लो बस। और जैसे घूंघट हटायो, अरे प्रभा भाभी ने देखो जी तो कन्हैया ना है जी तो मेरे देवर है। शर्मा गई, जोर से एक थप्पड़ लगाया, भाग गई। और कन्हैया ऐसे गोपियों को परेशान करते हैं, हम धूम मचाने आ गए श्री राधे तेरे बरसाने में, श्री राधे तेरे बरसाने में, मेरी राधे तेरे बरसाने में, ओ हम धूम मचाने आ गए, मचाने आ गए मेरी राधे तेरे बरसाने, हम धूम मचाने आ गए। और ऐसे नहीं जोरदार बरसाने में जाकर के धूप मचाना चाहते अपनी अपनी जगह पर खड़े होकर के, हाँ खड़े हो जाइए जल्दी से। 1 2 1 2 1 नाचने लग जाओ, वहाँ क्या देख रही हो? दोनों आवाज उठा करके सभी लोग मस्ती में झूमते होंगे ना। श्री राधे तेरे बरसाने में, मेरी राधे तेरे बरसाने में, मेरी राधे तेरे बरसाने में, हम धूम मचाने आ गए, ओ मेरी राधे तेरे बरसाने में, हम धूम मचाने आ गए, राधे तेरे बरसाने में। श्याम सपने में आया, रात श्याम सपने में आया, दहिया पी गया, दहिया पी गया, दहिया पी गया, सपने में आया, रात श्याम सपने में आया, रात श्याम सपने में आया।
मेरी चूनर लगे, जब श्याम मेरी चूनर झटकी, जब शाम मेरी चूनर झटकी, सुनरी कर गई, सुनरी कर गई, सुनरी कर गई, चरा रा 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 रात श्याम सपने में आयो, रात श्याम सपने में आयो। जब श्याम मेरी खिड़की खोली, जब शाम मेरी खिड़की खोली, जब श्याम मेरी खिड़की खोली, जब शाम मेरी खिड़की खोली, वो खिड़की कर गई, वो खिड़की कर गई, वो खिड़की कर गई, रा 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 रा। रात श्याम सपने में आया, रात श्याम सपने में आयो, रात श्याम सपने में आयो, रात श्याम सपने में आयो, बचाने आ गए श्री राधे मेरे बरसाने, धूम मचाने आ गए राधे तेरे बरसाने में। राधे मेरी की गली रंगीली, राधे मेरी की गली रंगीली, श्री राधे मेरी की गली रंगीली, राधे मेरी की गली रंगीली, गली रंगीली रंग गली रंगीली, रंगीली रंगीली, भाने भाने आ गए, भाने भाने आ गए राधे तेरे बरसाने, भाने आ गए राधे तेरे बरसाने में। लेके खेलते गुलाल लेके खेलते, लेके खेलते गुलाल लेके खेलते, राधा संग हो गए होली आई होली आई होली आई होली आई होली आई होली आई, होली आई होली आई होली आई, बच्ची जाए बच्ची जाए बच्ची जाए। होली के मैं रघुबीरा।
बनवारी गिरधारी बनवारी तेरी यारी दीवाना बना दिया बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया दीवाना बना दिया मस्ताना बना दिया दीवाना बना दिया हमें मस्ताना बना दिया बनवारी गिरधारी तेरी यारी दीवाना बना दिया बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया बनवारी तेरी यारी दीवाना बना दिया हमें मस्ताना बना दिया हमें मस्ताना बना दिया। बाकी बिहारी लाल की आप लोग थोड़ा पीछे पीछे हो जाइए। आप सभी के बीच में बड़ी ही सुंदर दिव्य झांकी आ रही है। आप सभी दर्शक